अगर आप आगामी कक्षा 10 के बिहार बोर्ड परीक्षा में गणित में 100 मार्क लाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.3 को आसान भाषा में आप लोगों को सिखाएंगे। तो प्रश्नावली 1.3 में क्या पूछा जाता है? तो हमें प्रश्नावली 1.3 में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि इसका अर्थ है कि √5 पहले से एक अपरिमेय संख्या है, किंतु हमें सिद्ध करके दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, वो आप हमें सिद्ध करके दिखाएं। तो ठीक है, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले √5 को मान लेंगे कि वह एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। तो जब √5 एक परिमेय संख्या हुआ तो परिमेय संख्या का रूप क्या होता है? p/q। तो √5 बराबर p/q लिख सकते हैं। तो जब √5 बराबर p/q हो गया परिमेय संख्या का सामान्य रूप, जबकि q जहां q बराबर 0 नहीं होता है। यह हमें याद रखना है कि परिमेय संख्या के सामान्य रूप p/q में q 0 कभी नहीं होगा। 0 अगर q हो गया तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग इसे करते हैं। तो जब बराबर बराबर होता है और दोनों साइड बट्टा होता है तो हम क्या करते हैं? तिरछा गुना, जिसे कोना कानी गुना भी कहा जाता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? √5 यानी q√5 बराबर p। ठीक है, q√5 बराबर p हमने लिख दिया। अब आप लोग एक बात यहाँ देखिए, हम यहाँ इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं और इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं। ठीक, अब आप लोग एक चीज़ देखिए कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? भिन्न भिन्न संख्या को ही परिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि q √5 के साथ है, जबकि p बिना रूट का है। तो ये हम यहाँ देख रहे हैं कि √5 रूट वाला संख्या कोई भी क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो जब रूट वाला कोई भी संख्या अपरिमेय होता है तो यह व्यंजक कैसा हो गया? q√5/1 यह परिमेय संख्या हुआ? नहीं हुआ। तो ये कैसा संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। कैसा संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। ठीक है, और p/1 ये कैसा संख्या हो गया? परिमेय संख्या। कैसा संख्या हो गया? परिमेय संख्या। तो अब आप लोग देखिए कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे कि हम पाते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर, अपरिमेय संख्या के बराबर आता है। यहाँ हम व्यंजक से देखें कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर आता है, जो सत्य नहीं है। सत्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जो सत्य नहीं है, अतः √5 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। ये हम कर दिए प्रूफ्ड। बस आप लोग को इतना ही बनाना है। इतना आप लोग बना देंगे तो आप लोग को फुल मार्क मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग दूसरे प्रश्न में आते हैं कि दूसरे प्रश्न में क्या पूछा जाता है। ठीक है, दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर हम वही काम करेंगे, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले इसे परिमेय मान लेंगे। तो हम लिखेंगे कि माना कि 3 + 2 √5 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो जब हम इसे परिमेय संख्या मान लिए तो इसका p/q का रूप का होगा। तो हम लिख सकते हैं 3 + 2 √5 बराबर क्या लिखेंगे? p/q, जहां q बराबर 0 नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का जो हर होता है वो 0 के बराबर कभी नहीं होता है। ठीक है, अब आप लोग देखिए, इसे हम यहाँ लिखते हैं 3 + 2 √5 बराबर p/q।
लिख दिए। ठीक, अब आप लोग देखिए एक चीज़, हम 3 को पहले यहाँ इसको बट्टा में करते हैं, कर दिए। यहाँ p बाई क्यू पहले से है, ठीक, और बट्टा बट्टा हो और दोनों बराबर हो तो दोनों साइड क्या होता है, कोना कानी गुना होता है। ठीक, तो कोना कानी गुना करेंगे तो 3 से q का भी गुना होगा, तो 3q प्लस क्या होगा 2q√5 बराबर क्या हो जाएगा p। अब देखिए ये जो रूट वाला है, रूट वाला को हम क्या करेंगे, एक तरफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2q√5 बराबर क्या हो जाएगा p, और 3q इस साइड है तो बराबर के इस साइड ले जाना है तो क्या हो जाएगा -3q। अब आप लोग एक चीज़ देखिए कि ये जो 2q√5 है वह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो आप लोग जानते हैं कि रूट वाला जो होता है वो अपरिमेय होता है, तो ये कैसा हो गया अपरिमेय संख्या। कैसा हो गया अपरिमेय संख्या, और ये पूर्ण संख्या है तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक, तो आप लोग यहाँ एक चीज़ देखिए कि परिमेय संख्या हमें अपरिमेय के बराबर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, व्यंजक से हम पाते हैं, व्यंजक से हम पाते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के किसके अपरिमेय संख्या के बराबर है जो संभव है नहीं है, जो संभव नहीं है। अतः क्या हो जाएगा, अब आप लोग एक चीज़ देखिए कि जब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर नहीं है तो ये जो हमारा 3 जोड़ 2√5 था ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अतः 3 जोड़ 2√5 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ये हम क्या कर दिए, प्रूव्ड कर दिए। तो बहुत आसान है, आप लोग इसे बनाएंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को आसानी से बन जाएगा। ठीक है, हम लोग अब प्रश्न 3 पे आते हैं। तो प्रश्न 3 में हमें क्या पूछा जाता है, प्रश्न 3 में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। तो आप लोग को हम अभी बताए हैं कि किस प्रकार से अपरिमेय सिद्ध किया जाता है। तो अब देखिए 1/√2 7√5 6 + √2 इसे बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या आप हमें सिद्ध करके दिखाइए। तो हम पहले प्रश्न का बनाते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखिए जब यह अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है इसे, तो हम लोग पहले इसे क्या मानते हैं, परिमेय संख्या। तो हम मानेंगे कि माना कि 1/√2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम मान लिए इसे परिमेय संख्या मान लिए। अब देखिए जब परिमेय संख्या मान लिए तो हम क्या कर रहे थे, परिमेय संख्या का रूप होता है p/q, तो इसे p/q के रूप में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q, जहाँ कौन 0 नहीं होगा, q बराबर 0 नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, q बराबर नहीं, काट दिए तो नहीं 0, यानी q बराबर नहीं होगा 0। ठीक है, अब आप लोग देखिए यहाँ जब बराबर होता है और दोनों साइड भिन्न होता है तो हम क्या करते हैं, तिरछा गुना जिसे कोना कानी गुना भी कहा जाता है। ठीक, अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो p को √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, p पहले q को 1 से करते हैं तो q गुने 1 बराबर q, इधर हो जाएगा p√2। अब आप लोग देखिए एक बात, इसे हम भिन्न के रूप में 1 लिख सकते हैं, इसे भी इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब आप लोग देखिए कि q/1 ये कैसी संख्या हुई, परिमेय संख्या हुआ। ठीक, ये कैसी संख्या हुई, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर 2 है, तो रूट के अंदर जब 2 होता है तो रूट में कोई भी संख्या हो जिसका वर्गमूल न हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये कैसा संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो हम इस प्रश्न से जब आगे बढ़े तो क्या देखें कि परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर आता है, तो वो हो नहीं सकता है। तो हम लिखेंगे व्यंजक से हम पाते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर आता है, अपरिमेय संख्या के बराबर
आता है, बराबर आता है। जो संभव है या नहीं, नहीं है संभव, तो जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, तो जब संभव नहीं है तो मेरा क्या हो जाएगा, अतः 1/√2 कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। 1/2 अपरिमेय संख्या होगा। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव कर दिए। अब आप लोग देखिए, इस प्रश्न में जो दूसरे प्रश्न में पूछा गया है 7√5, तीसरे में पूछा गया है 6 जोड़ √2, आप लोग क्या इसे बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो हमें कमेंट में लिखें कि हाँ हम बना लिए। अगर आप लोग से नहीं बनेगा उसके बाद हम इसे फिर से आप लोग को बताएंगे। कमेंट में जवाब दीजिएगा कि बना कि नहीं बना, ठीक है। तो अगर आपको हमारे वीडियो से गणित समझना आसान हुआ तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।